को। नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने से नाराज कांग्रेसियों का देश भर में प्रदर्शन। सीवा लाइन के कार्य में दिखी लापरवाही। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर निकली विशाल चुनरी यात्रा और युवा कांग्रेस ने पुतला दहन कर भाजपा का जताया विरोध। और अब गतिविधियां विस्तार से। संसद से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने से नाराज पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में जिला कांग्रेस द्वारा नए गांधी चौक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया। नए गांधी चौक में जिला कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर लोकतंत्र की हत्या करार करते हुए विरोध जताया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने कहा कि जिस तरह वर्तमान तानाशाह सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, ये सत्ताधारी दल की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप निगम, रविंद्र तिवारी, अजय अवस्थी, अनुज मिश्रा, सुमित गुप्ता, प्रभात पांडे, अनुज मिश्रा, जितेंद्र सिंह, नीरज द्विवेदी, अभिषेक मिश्रा, कमलेश शर्मा, सुनील खरे, संध्या सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद थे। सीवेज लाइन के कार्य के चलते पूरा शहर इन दिनों गड्ढे में तब्दील होता जा रहा है। सीवेज लाइन निर्माण कार्य एजेंसी द्वारा जमकर लापरवाही बरती जा रही है। कई स्थानों पर गड्ढे कर दिए गए, लेकिन उसके बाद उन्हें बंद नहीं किया गया है। बारिश के चलते खोदे गए इन गड्ढों में कीचड़ भरा हुआ है। शहर के वार्डों में सीवेज लाइन के तहत खोदे गए गड्ढों को सही तरह से नहीं भरा गया, जिसकी वजह से सड़कें उखड़ गई हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण एजेंसी को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर कुछ भी बेहतर होता नहीं दिखाई दे रहा है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मुख्यालय की मां काली मंदिर से एक विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। ये विशाल चुनरी यात्रा विराटेश्वरी धाम दुर्गा मंदिर तक निकाली गई। धूमधाम से गाजी-बाजी के साथ चुनरी यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। चुनरी यात्रा के प्रभारी पूर्व पार्षद वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, वरिष्ठ भाजपा नेत्री कल्पना श्रीवास्तव, जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती निभा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। सिंहपुर रोड में गणेश मंदिर के समीप भारी वाहनों के प्रवेश के कारण यहां अक्सर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां पर एक ट्रक जो सकरे रास्ते में नहीं घुस पाया और नाली में धंस गया, जिसकी वजह से इस मार्ग में घंटों जाम लगा रहा। सिंहपुर रोड गणेश मंदिर के समीप नरसराहा डिपो जाने वाले मार्ग में अक्सर इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं।
वन विभाग द्वारा मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान न करने का एक मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत लेकर मजदूर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जिनके द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा उन्हें मजदूरी पर लगाकर गड्ढे खोदने का कार्य करवाया गया, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं दी गई। मजदूरी भुगतान न होने से परेशान मजदूर कलेक्ट्रेट में डेरा डाले थे। कलेक्टर वंदना वैद्य ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए तत्काल वन विभाग के रेंजर को मौके पर तलब करते हुए तत्काल लंबित मजदूरी का भुगतान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश के बाद वन विभाग हरकत में आया और आनन फानन में मजदूरों का भुगतान किया गया। कुछ मजदूरों के तो बैंक अकाउंट के बिना भी उन्हें नकद भुगतान किया गया। हमारे सब लोगों के भुगतान वो तो तुम लोग लिख दोगे ना, वीडियो में बोल दोगे जी बोल देंगे ना सर। ठीक है, जो देखो तुम लोग का बनता है सारा रेट सास की है तो हमको फुल चाहिए। अरे जो तुम बेहास फालतू ना करा रहे फालतू मतलब हम बताए कर जो रेट सर, हम कटनी ज़िला से आए हैं। यहाँ वृक्षारोपण का काम किए हैं हिड़वाह में। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। सुनवाई 4 दिन से, यहाँ 2 दिन से पड़े हैं। और जितनी की बात हुई है तो अभी रेंजर साहब भी आए थे तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ सास की रेट 12 रुपये है। 18 रुपये में बात हुई थी सर, और बोल रहे हैं कि हो गया, जो करना हो तो करो आप भी। कितने लोग हैं आप लोग? 30 लोग हैं सर। हम लोग 2 दिन से यहाँ पड़े हैं सर, भूखे प्यासे। इनको कुछ भी परवाह नहीं है। कितने दिन काम किया था आप लोग? वहाँ 26 दिन काम किए हैं सर जी। कितने मजदूर हो आप लोग? 30 लोग। कितना भुगतान आप लोगों का बाकी है? बाकी 3,43,000 कुछ रुपए। एक्चुअली हुआ क्या है, वृक्षारोपण की क्षेत्र तैयारी चल रही है जिसमें गड्ढे खोदने का इन लोगों ने काम किया है। वन रक्षक और वहाँ पे जो तत्कालीन डिप्टी साहब हैं उन लोगों ने इन लोगों को बुलाया था काम करने के लिए और काम करवाया है। और शासन के नियमानुसार इनको अकाउंट में पेमेंट करना होता है। वो पेमेंट तब होता है जब काम किया जाता है, उसके बाद काम का परीक्षण हो जाता है, जो मानक काम होता है उसके अनुरूप इनको भुगतान किया जाता है शासन की दर से। अब इनका ये कहना है कि इन्हें कैश पेमेंट किया जाए, और जो शासन के नियमानुसार नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनका कार्य मानक है या नहीं ये खुद परीक्षण करवा ले, उसके बाद भुगतान होना है, और इसके लिए अभी ये लोग तैयार नहीं हैं। तो ये है कि जो भी इनका जो कार्य हुआ है उसके अनुसार जो भी मानक दर से रेट बनता है इनको खाते में हमें भुगतान करना है, और वो प्रक्रिया करना है। बस ये अपने खाते नंबर दे दें तो हम इनका आज भुगतान करा दें। जिले के पपौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत निपनिया गांव में सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए एक गड्ढे में बारहसिंघा गिर गया। थाना प्रभारी मोहन परिवार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि घटना देर रात की है। शुक्रवार सुबह उन्हें जब सूचना मिली कि सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में एक बारहसिंघा जानवर गिर गया है, सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रधान आरक्षक निखिल श्रीवास्तव के साथ मौके पर पहुंचे और घटना देखी तो सेप्टिक टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भरा था, जिसमें वो बारहसिंघा गिरा हुआ था। उसे बचाने के लिए थाना प्रभारी ने लोगों के साथ मिलकर 2 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे बाहर निकाला। बच गया। तो फांसी लग जाएगी। चढ़ा 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 कहां ये कमर जम कमर में फंस ले ले हटाई से पकड़ मत पकड़े पैसा ना ले झुलकते है ना वो क्या निकाल लेता प्यार। अरे नीचे करो ना, ऊपर छोड़िए। हां ऐसे ऊपर करे और जो पड़ा खींच कमरे खींच। और हम सब हां आवाज थी ना, मैं ऐसे दे रहे हूं। पकड़ ले दोनों रस्सी पकड़ ये कैसे कर ली जल्दी कर। देखे घींची ना, अभी यहां से भागी तो घिचा दिया है। इन पानी दिया है कब तो उधर। हां फोटो खींच लिया। हां अरे ही वही करवा दे। भागे जाते मैं। युवा कांग्रेस द्वारा पुतला दहन कर भाजपा का विरोध जताया गया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनुपम गौतम के नेतृत्व में जयस्तंभ चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
इस दौरान कोतवाली टीआई योगेंद्र सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने को लेकर नाराज कांग्रेसी द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यालय के जय स्तंभ चौक पर युवा कांग्रेस ने पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान पुलिस से छीना झपटी भी हुई। युवा कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। पुलिस की मौजूदगी को देखते हुए युवा कांग्रेस ने अलग अलग 3 पुतलों को फूंका, लेकिन मौजूद पुलिस ने भी पुतला दहन करने में रोकने का भरसक प्रयास किया। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम गौतम, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आज़ाद बहादुर सिंह, सूफियान खान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता मौजूद थे। मुद्दा देखिए मुख्य ये है कि आज प्रजातंत्र के ऊपर जिस प्रकार से कुठाराघात हो रहा, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पहल जब हुई है तब तक इसकी प्रतिक्रिया हुई है और इस देश का आम जनमानस बड़ा संवेदनशील है, वो इन परिस्थितियों को समझता है, जानता है। आज ये बताइए, जो राहुल गांधी जी का निष्कासन हुआ वो इसलिए हुआ कि वो बराबर अडानी के ऊपर, अडानी के बातों को लेकर वहाँ के पीछे कितना पैसा लगा है, किसका लगा है, 20,000 करोड़ रुपए किसका है, ये प्रश्न पूछना, इसका जवाब नहीं। सदस्यता रद्द कर दो। क्यों? क्योंकि आज राहुल गांधी सदन में विपक्ष की आवाज़ थे, उस आवाज़ को षड्यंत्रपूर्वक तरीके से सदन के बाहर किया गया। तो भाजपा का ये कहना है कि ये कानूनन हुआ है, जो भी हुआ है न्यायालय से हुआ है, न्यायालय से सजा मिली हो। बिल्कुल, हम न्यायालय का, कानून का, संविधान का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान ये भी कहती है कि यदि इस प्रकार की कोई गलतियां, मतलब ये भी अधिकार प्रदत्त है हमारे आम नागरिक को कि किसी भी प्रकार की कोई कमी गलती हो गई है तो हम उसके लिए अगली अदालत या कानून के पास संवैधानिक परिवेश में वहाँ जा सकते हैं। उसका इंतजार इनने नहीं किया, यही कारण है आज 30 दिन का समय दिया गया था। आज ये बताइए हुसैन भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी पर उन्होंने प्रश्न उठाया। इन लोगों को उन्होंने चोर कहा और इसके साथ ही उन्होंने एक प्रश्न किया आम जनमानस से कि क्या वजह है कि नीरव मोदी, ललित मोदी या ये जो चोरी में सम्मिलित हैं, ये चोर हैं, इनका सरनेम या इनका नाम मोदी क्यों है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी चोर है या मोदी समुदाय चोर है। ये प्रश्न, ये निश्चित कहीं न कहीं एक षड्यंत्र दिखता है या इसमें कोई न कोई कमी हुई। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस का ही नहीं पूरे देश का स्टैंड है कि प्रजातंत्र को मरने नहीं दिया जाएगा। प्रजातंत्र कायम करने के लिए इस देश की जनता सड़कों पर निकल चुकी है और इस सड़क की जो गर्माहट है वो सदन तक जाएगी। आज सदन में राहुल गांधी जी भले न हो, लेकिन सदन में राहुल गांधी आज की उपस्थिति पहले की अपेक्षा और मजबूती से होगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष बिना राहुल गांधी के चर्चा के अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएगा। ये जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी जी को संसदीय सदस्यता जो मान्यता रद्द की गई है, ये उसके विरोध में हो रहा है। ये बहुत ही अलोकतांत्रिक है और इसके विरोध में यूथ कांग्रेस भरपूर रूप से इसका विरोध प्रदर्शन करेगी और जब तक होगा हम इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये विरोध जताया हमने जो भाजपा की तानाशाही सरकार है, जिसने क्या कहते हैं माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से रद्द की, उसके विरोध में हमने पुतला जलाया और यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं होगी। तो पूरे देश में ये विरोध चल रहा है? पूरे देश में विरोध चल रहा है, पूरे भारत देश में विरोध चल रहा है और विरोध चल रहा है आगे और भी प्रदर्शन। अच्छा, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द हुई है उसको लेके आप क्या मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये न्याय संगत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भाजपा की जो सरकार है बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से नाराज कांग्रेसियों का देश भर में प्रदर्शन। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर निकली विशाल चुनरी यात्रा, सीवर लाइन के कार्य में दिखी लापरवाही और युवा कांग्रेस ने पुतला दहन कर भाजपा का विरोध जताया। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही।
जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।